अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुलेमान सैफुल्लाह है। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ऊपर से इंटरव्यू करेंगे और जूनियर्स को गाइड करेंगे। तो आज हमारे साथ सबसे पहले गेस्ट जो हैं वो नबील सदीक भाई हैं। आइए इनसे कहते हैं कि अपना तारुफ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील सिद्दीक है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैंने एमडी कैट 2021 में 192 आउट ऑफ 210 मार्क्स हासिल किए और मेरा एग्रीगेट 93.3567% था और मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप माशाल्लाह किंग एडवर्ड में पहुँच चुके हैं, तो क्रीम ऑफ द नेशन है। तो किस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं? कैसा फ़ील कर रहे हैं? ज़रा बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की बेइंतहा करम, उसकी मेहरबानियों और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुना, वालिदैन की दुआओं को सुना और टीचर्स की अनथक मेहनत का सिला है जो आज हम इस तारीख साज़ इदारे में बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गए। तो हमें बताइए कि आपकी क्या स्टोरी है? क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है? आप किस तरह यहाँ पर पहुँचे? कहाँ-कहाँ की आपको ठोकरें खानी पड़ी? तो आप ज़रा बताइए, जूनियर्स को ज़रा मोटिवेशन मिले। अ, जी, जिस तरह हर स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इसी तरह मेरे वाली स्टोरी में मेरी जो मेहनत है, जो मेरा ये सफ़र है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात थी। बेसिकली जो ये सफ़र होता है, ये मुश्किलात से भरपूर होता है। तो बेसिकली मैंने 2020 में एंट्री टेस्ट दिया था। 2020 में मेरे 179 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। तो लास्ट टाइम मेरा रह गया 0.02% एग्रीगेट से मेरा एडमिशन नहीं हो सका, मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सका। तो अ, एक नाउम्मीदी सी तारीख हो गई। फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, दोबारा स्टार्ट किया और मेहनत शुरू की, रिपीटर सेशन एक लिया, फिर उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव किया। जो गलतियाँ थी, जो मिस्टेक्स थी, सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफ़ाई किया कि मैंने कौन-सी गलतियाँ की हैं लास्ट टाइम, उन्हें रिपीट नहीं करना और अपनी तैयारी को किस तरह बेहतर करना है, इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए तो आज मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ। रिपीट करना एक काफ़ी मुश्किल फ़ैसला होता है। आपने ये फ़ैसला लिया, तो बताएँ कि जूनियर्स अगर फ़ेल हो जाते हैं, उनके अटेम्प्ट में वो एडमिशन नहीं ले पाते, तो किस माइंडसेट के साथ वो रिपीट करें? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना किधर है। आप फ़ोकस्ड होंगे तभी आप एक फ़ैसला कर सकेंगे क्योंकि रिपीट करना एक मुश्किल फ़ैसला है। इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर्स भी होते हैं, उसके बाद बहुत सारी स्ट्रेसफुल रूटीन होती है बंदे की। बंदा बिल्कुल बाकी चीज़ों से कट ऑफ होके और मायूस हो के करता है कि आगे रोशनी है या नहीं है, आगे मुझे आउटपुट इसकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप फ़ैसला कर लें कि आपने रिपीट करना है। आप 3 ऑप्शन रखें अपने पास। पहले ऑप्शन एमबीबीएस, सेकंड ऑप्शन एमबीबीएस एंड थर्ड ऑप्शन एमबीबीएस। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके तीनों ऑप्शंस ही एमबीबीएस हों और वो भी पब्लिक सेक्टर में हों। उसके बाद कोई चौथा ऑप्शन रखें और इस ज़हन से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। अप्स एंड डाउन्स आएँगे, स्ट्रेसेस आएँगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आएँगे, फैमिली प्रेशर्स आएँगे, बातें सुनना पड़ेंगी लोगों की, तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सेट हो जाती हैं। माशाल्लाह नबील भाई की बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइजिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी है। आप इनसे इंस्पायर हों और इनसे मोटिवेशन लें। किस तरह ये मतलब पहले इनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था, तो रिपीट करने के बाद इनका किंग एडवर्ड में एडमिशन हुआ। तो इसके बाद जूनियर्स के लिए इनकी सबसे स्पेशल जो एडवाइस है, वो हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले एडवाइस यही है कि आप ढेरों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों एमसीक्यूज़ इकट्ठे करने के बजाय जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, किसी भी इदारे का है, किसी भी एकेडमी का है, कोई भी बुक है, तो आपने उन बुक्स को इकट्ठा नहीं करना, ग्रुप से मटेरियल्स को डाउनलोड करके अपनी गैलरी फ़िल नहीं करनी, बहुत सारी बुक्स का ढेर नहीं लगाना। आप एक बुक लें, उसे ए से ज़ेड तक सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट बुक पे मूव करें। और जिस तरह आप एक चैप्टर को कर रहे हैं, आप एक चैप्टर को डिफरेंट एकेडमी से करें, सिर्फ़ एक सोर्स पर ही ना बैठे रहें। अगर आप रिपीटर हैं, आपके पास टाइम है, तो आप एक चैप्टर पढ़ें, एक बुक से पढ़ें उसे, उसकी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करें, नोट्स बनाएँ, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें अलहदा लिखें, जो उसमें सीक्वेंशियल चीज़ें हैं जिनके सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं उन्हें अलहदा लिखें, जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनके अपने ज़ाती निमोनिक्स बनाएँ कि उन्हें कैसे याद करना है। उसके अलावा आप एक चैप्टर आपने कर लिया है, चैप्टर करने के बाद आप आपके पास किप्स की बुक है, तो किप्स की बुक से उस चैप्टर के जितने 100 या
120 जितने भी MCQs हैं आप वो सॉल्व करें। उन उनको सॉल्व करने के दौरान जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी गलतियाँ हैं, जो आपकी कंसेप्ट वीक थे, वो आप MCQ सेपरेट लिख लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो सवाल आए, उस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आपकी गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद अगर कोई और किसी एकेडमी के कोई कोई टेस्ट उसी चैप्टर का आपके पास मौजूद है, तो उस टेस्ट को सॉल्व करें, देन मूव टू नेक्स्ट। तो आप यानी कि एमडी कैट आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। चीज़ों को आप डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, कहीं कहीं से भी आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपने वैरायटी ऑफ एमसीक्यू देखी है, तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। यही मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस है, यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें ताकि ये स्ट्रैटेजी आपने अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग बनानी है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग बनानी है, लेकिन ये जस्ट एक क्लू है कि चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, मेरा यही तरीक़ेकार रहा है। उम्मीद है कि ये आपके लिए बेटर साबित होगा। नबील भाई ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बेस्ट बताया है। तो आगे इनसे पूछते हैं कि एमडी कैट आपकी नज़र में क्या है? सिंपली आंसर दें। एमडी कैट इज़ जस्ट फन इफ़ स्टूडेंट्स आर गाइडेड प्रॉपरली। अगर किसी को प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए तो एमडी कैट कोई हार्ड नेट टू क्रैक नहीं है। तो अगर आप एक डायरेक्शनल वे में चल रहे हैं, आप डायरेक्शनल और फोकस हो के अपना इनपुट दे रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला आउटपुट मिलेगा। आप अपना 110% दें और जो नताइज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, वो अल्लाह ताला पर छोड़ें। वो दुआएं मुकद्दर बदलती हैं और ये किस्मत का खेल दुआओं से ही बदलता है। तो इस सेशन का हम आखिरी क्वेश्चन इनसे पूछ के इजाज़त चाहेंगे। आपकी नज़र में क्या एमडी कैट किस्मत का खेल है और इसमें दुआ का क्या फैक्टर है? इसके बारे में चंद बातें फरमाएं। इसमें किसी हद तक इसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपका रिज़्क लिखा है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पर भेजना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएँ। आप जो चीज़ अल्लाह ने आपके ज़हन में डाल दी है, आप उस पे अपनी इनपुट दें और इनपुट देने के बाद दुआ अल्लाह ताला से करें और यही किस्मत है आपकी, जहाँ पर आपने जाना है, अल्लाह ताला आपके दिल में वो बात डालेगा, आपकी दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर कुरानी आयत मैं कोट करना चाहता हूँ कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बील भाई ने बहुत ही अच्छी राय पेश की। तो इसी पर हम अपने इस सेशन का अख्ताम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं और आप अपना टाइम सेव करके घर पे बैठ कर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सईद एमडी कैट वेबसाइट से डिफरेंट अकेडमीज़ के लेक्चर्स, पीडीएफ बुक्स और डिफरेंट स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ एलएमएस भी इनिशिएट किया गया है, जहां से आप ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और आप बगैर किसी चार्जेस के ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।